नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले कल देर शाम दिल्ली में बिहार कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी उपस्थिति रही। बता दें कि बैठक के बाद पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ ही मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ही बिहार महागठबंधन में सीएम फेस होंगे। इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। बता दें कि प्रभारी ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन के लोग आपस में बैठेंगे तो बैठक के में ही सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन अब बिहार कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तेजस्वी यादव ही बिहार महागठबंधन के सीएम फेस होगी। आगामी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही जो मुख्यमंत्री का वो चेहरा रहेंगे। साफ तौर पे जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू से जो अखिलेश प्रसाद सिंह की जो राय है वो अलग दर्शाती हुई नज़र आ रही है। चूँकि कल ही जब मीटिंग हुई, मीटिंग के तुरंत बाद ही जब प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया था कि तेजस्वी यादव क्या महागठबंधन के चेहरा होंगे या नहीं, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ रही है। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा इसका निर्णय इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया जाएगा, या फिर हम लोग चुनावी मैदान में चेहरा घोषित करके जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय भी इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे बिहार कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों ही डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष पद से हटाया गया। उनकी जगह कांग्रेस एमएलए राजेश राम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रभारी का भी पिछले दिनों बदलाव किया गया। ऐसे में कांग्रेस में जो सांगठनिक फेरबदल किया गया, उसके बाद कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के तुरंत बाद ही प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी के साथ हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा होंगे या नहीं, इस पर हम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन अखिलेश सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। सभी लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रहकर ही आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप ये मीडिया में कई बातें ये हम लोग की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। या सीट को लेकर के भी कुछ सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है जब ये आएगा, क्योंकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है। तो चुनावी प्रक्रिया न अभी आप लोग जो कन्फ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। सर एक कन्फ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं? इस विषय पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। सर बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बोला था कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो ये है कि कम सीटों पर लड़े लेकिन ज़्यादा सीटें जीते। क्या इसको लेकर कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है आज? कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर एक सीटों पर पिछली बार लड़े थे आप, अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है।
जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। मतलब अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो कृष्णा प्लीज़ जी, वो पूछें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर हम लोग निर्णय लेंगे। वो शुक्रिया। किशोरी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। प्रशांत किशोर का मामला है, आपका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो उनके बारे में पूरा चर्चा करके निर्णय लेंगे। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।